I am a magnet of money. I am receiving abundance of money daily. क्या ये इस तरह की एफर्मेशंस सफिशिएंट है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए? नो, दिस मनी affirmation alone cannot be able to manifest abundance of money until you change something inside you, until you change the पर्सपेक्टिव। या चीज़ों को जब तक देखने का नज़रिया नहीं बदलोगे, सोचने का नज़रिया नहीं बदलोगे, तब तक फीलिंग नहीं बदलेगी, तब तक आपका बिहेव नहीं बदलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू अट्रैक्ट मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वेल्थ इनटू योर लाइफ। उसकी 5 टिप्स देने वाली हूँ। 5 टिप्स टू अट्रैक्ट मनी, अबंडेंस ऑफ मनी। और ये सिर्फ एक बार की मनी मैनिफेस्टेशन के लिए नहीं है। ये जितनी भी 5 टिप्स मैं बताने वाली हूँ ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। मीन्स एक बार आपकी एनर्जी इनसे इंक्रीज हुई ना, तो जीवन भर पैसा आता ही रहेगा और इंक्रीज होते रहेगा। मतलब ये नहीं कि अभी इस महीने आपने मान लो 50,000 अर्न कर रहे हो आप, और उसके बाद में आपकी फिर अगले महीने बस 1 लाख, वापस फिर 50,000 नहीं। ये हमेशा ही बढ़ता जाएगा। हो सकता है 1 लाख, हो सकता है आपकी एनर्जी इतनी एक्सपेंड हो गई कि 2 लाख, 5 लाख, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है उसकी। यस माय डियर फ्रेंड, ये जो 5 टिप्स मैं बताने वाली हूँ ये आपको एक मनी की जो अनदर लेवल ऑफ एनर्जी है वहाँ तक ले जाने की कैपेसिटी रखती हैं। दीज टिप्स आर प्रोफाउंड। ये उन लोगों की टिप्स हैं जिन्होंने केवल कुछ सालों में, मेरे ख्याल से केवल 2 सालों में $12 मिलियन से भी ज़्यादा का बिजनेस किया। 7 मंथ में $7 मिलियन का मैनिफेस्टेशन क्या, ट्रांसफॉर्मेशन किया। अपनी एनर्जी को चेंज करने से जीवन का, दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज करके। और ये वीडियो आपको मनी के बारे में डिफरेंट तरीके से सोचना सिखा देगा, और मनी के जो आपके एक्सपीरियंस हैं उसको डिफरेंट एक्सपीरियंस करना सिखा देगा। और यही जो चीज़ है जो आपकी एनर्जी को इम्प्रूव करती है, हाई करती है, जिसकी वजह से आपके जीवन में पैसे की, समझ लो, बरसात ही होने लगती है। यस माय डियर फ्रेंड, तो वो कौन से 5 मनी के टिप्स हैं? By the way, I am Dr. Vandana Saraf, MD Ayurved in Medicine, and I am गवर्नमेंट ऑफिसर, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ। 15-16 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ, और अभी नाउ आई एम बिकमिंग सुपर सक्सेसफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। ये भी मेरा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है कि अभी मैं सक्सेसफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बन गई हूँ। एंड नाउ आई एम टीचिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सक्सेस, वेल्थ। आई एम अ मास्टर वेल्थ क्रिएटर नाउअडेज। यस माय डियर फ्रेंड, एनर्जी जब शिफ्ट होती है ना, प्रोफाउंड वे में शिफ्ट होती है, सडनली शिफ्ट होती है। और यही वो सारे टिप्स हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ तो बदली। आपने खुद मेरी जर्नी देखी होगी 2 साल पहले की और आज की। हर चीज़ में, प्रोफेशन में मेरा लेवल बहुत अप हुआ है, मेरी इनकम में मेरा लेवल बहुत अप हुआ है, मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे रिलेशन में, सभी चीज़ों में एक लेवल अप हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड, हम शुरू करते हैं। मनी के वो 5 टिप्स कौन कौन से हैं? तो पहली टिप्स जो है, जो आपके जीवन में प्रोफाउंड इफेक्ट लेके आएगी मनी को लेके, वो है अबंडेंस अवेयरनेस इन टुडे और इन दिस मोमेंट। डेली हैबिट्स हैं ये जो 5 मैं आपको हैबिट्स बताने वाली हूँ। डेली इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करना है मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, अबंडेंस ऑफ मनी को। तो ये क्या होता है अवेयरनेस ऑफ अबंडेंस? मतलब आज से आपको हर दिन, मतलब डेली प्रैक्टिस करना है ये कि अवेयर रहना है कि हर जगह अबंडेंस है, जागरूक रहना है कि हर जगह अबंडेंस है। जब ये हैबिट, ये आदत आपकी डे टू डे लाइफ में आ जाएगी, देखना आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लैक, लिमिटेशंस की एनर्जी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इन्फिनिट अबंडेंस की एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे प्रैक्टिस करना है? आज से आपको हर चीज़ में, हर जगह क्या देखना है?
अबंडेंस देखना है, सी एवरीवेयर अबंडेंस, इसको बोलते हैं अवेयरनेस। अभी आप देखो, आपको लग रहा होगा कि हर चीज़ की कमी है, हमारा बिलीफ सिस्टम ही ऐसा बना है बचपन से लेके, हमको बस बचाना, सेविंग करना, बचाना, थोड़ा कम खर्च करना, यही सिखाया है। तो हमारे देखने का नज़रिया भी यही हो गया है कि ये चीज़ कम है, ये चीज़ कम है, इसको बचाओ, इसको कम डालो, इसको, हर जगह सिर्फ हम वही सोचते हैं। पर उससे कितने लोग रिच बन पाए क्या? जिन्होंने सिखाया वो बन पाए क्या? नहीं, क्योंकि हम बचाने से कभी रिच नहीं बन सकते। हमारी एनर्जी को एक्सपेंड करो, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाओ, तब जाके हमारी जो एनर्जी शिफ्ट होती है, और जब एनर्जी शिफ्ट होती है तब ही वेल्दी रिच बनते हैं। तो हमको क्या करना है कि हर जगह अबंडेंस देखने की प्रैक्टिस करना है। आप देखो, आज की डेट में आप खुद देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो या तो बिजनेसमैन हैं, या जिनको आप जानते हो, या सोशल मीडिया के थ्रू जिनको जानते हो, उनके पास देखो कई लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज़, इतना पैसा है कि उनको खुद ही नहीं पता कि कैसे खर्च करना है। तो पैसा तो अवेलेबल है, आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका बिलीव्स अलग है, उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज है, उनकी कॉन्शियसनेस में वेल्थ कॉन्शियसनेस है, और हमारी कॉन्शियसनेस में क्या है? पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है, लैक कॉन्शियसनेस है। तो ये कैसे चेंज होता है? सोचने से। और वही चीज़ जब हम बार 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 सोचते हैं तो बिलीव बन जाता है। तो क्या देखना है आपको? देखो, अबंडेंस तो है, हर जगह है। वह प्रकृति में देखो कितनी अबंडेंस है। आप देखो, एक बार समुद्र को याद करके देखो, पानी की कमी है क्या? अरे इस जन्म तो क्या, आपकी 7 पीढ़ियां तो क्या, और 7 की 7 पीढ़ियां भी अभी इस पृथ्वी पर रह सकती, उनको पानी की उस समय तक कोई कमी नहीं आएगी। इस तरीके से हमको देखना है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वेस्ट करना है, बट हाँ, उसको अबंडेंस में देखना है। देखो आप, पेड़ में देखो कितनी पत्तियां रहती हैं, नेचर में देखो आप, कितने जंगल कटने के बावजूद भी, जब कभी आप जाते होगे कहीं टूर पे जाते होगे, तब आपने देखा होगा जंगल में कितनी हरियाली, कितने बड़े जंगल, कितने पहाड़ पर्वत, क्या नेचर में हर चीज़ का अबंडेंस है। तो अबंडेंस देखने की आदत डालो, ये पहली अवेयरनेस है हर जगह। और हम जो देखना चाहते हैं ना, वही देखो आप। कमी है, इसको नहीं देखना है। पैसे की कमी है ही नहीं, लोगों के पास बहुत पैसा है, सिर्फ हमारी सोच में नहीं है। तो आज से हर जगह उसको देखो कि अबंडेंस है हर जगह, पैसा बहुत है। पैसे को इस तरह देखो जैसे एयर कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है इस एयर में, कि हम कितनी भी ले लें उसकी कमी नहीं होने वाली। वैसी दुनिया में इतना पैसा है, इतना अबंडेंस है, उसकी कमी नहीं है। बस हमें सोचना डिफरेंट तरीके से है, और आगे के टिप्स जो मैं बताऊंगी उसको भी फॉलो करना है, ताकि आप उस एनर्जी को हार्नेस कर सको। दूसरी चीज़ आपको जो करना है, अपनी सिटी के जो वेल्दीएस्ट प्लेस है वहाँ जाना है, वहाँ विजिट करना है, डरना नहीं है। बहुत सारे लोग तो जीवन भर उन स्टोर में जाते ही नहीं, बाहर से देख के निकल जाते हैं। वो डर, उसको ख़त्म करो, उस एनर्जी को रिमूव करना है। वेल्दीएस्ट प्लेस पे जाने से हमारी एनर्जी भी बढ़ती है, और अपने आप को वर्दीनेस भी समझो। और तीसरी जो टिप्स है वो है, आपको पुश योर लिमिट्स। मतलब आपको जो भी चीज़ आप लेते हो ना, तो कई बार क्या होता है कि हम हमेशा अपनी एक पहचान बनाए रहते हैं कि बस इतने का बिल होगा, 2000 से ज़्यादा की परचेसिंग नहीं करना है। अगर कुछ ज़्यादा हो गया, बिल ज़्यादा बन गया, तो हम उसमें से कुछ सामान कम कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी पहचान ही बना रखी। तो उसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाना है, लिमिट को पुश करना है, और इस विश्वास के साथ, इस बिलीव के साथ कि पैसा वापस मेरे पास आएगा। जहाँ आप, जो चीज़ आप बहुत सस्ती लेते थे, उसकी थोड़ी सी लिमिट को बढ़ाओ, एकदम से भी नहीं बढ़ाओ, पर हाँ थोड़ी थोड़ी बढ़ाओ। जैसे मान लो आप कोई चीज़ है जो हमेशा 25 रुपीज़ के पैकेट्स आप लेते हो, तो आप अच्छे ब्रांड के और अच्छे लो, 30 रुपये का लो, 35 रुपये का लो, और इस डर से नहीं कि पैसा आएगा नहीं। यूनिवर्स में मनी का अबंडेंस है। कई लोग बोलते हैं हम जब ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो हम कर्जे में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी इनकम बढ़ने लगती है, बस आप उसको जब खर्च कर रहे हो ना, तो डिफरेंट तरीके से खर्च करना है, ये सोच के खर्च करना है, ये बिलीव के साथ खर्च करना है कि मनी का फ्लो यूनिवर्स में अनलिमिटेड है, अबंडेंस है, एंड आई एम स्पेशल पर्सन।
आई एम डिज़र्विंग द बेस्ट थिंग। जब आप लिमिट को पुश करोगे तो धीरे धीरे आपकी इनकम भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अच्छा सोच रहे होते हैं, एनर्जी हाई रहती है, अपॉर्चुनिटी आती है, तो पैसा भी आता है। नेक्स्ट जो फोर्थ जो टिप्स है, वो टिप है, आपको कभी भी जो भी पैसा खर्च करते हो उसको ग्रेटिट्यूड के साथ करना है। इट्स अमेजिंग अमेजिंग प्रैक्टिस है, और ये सच में आपके जीवन में मनी के फ्लो को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम क्या करते हैं, बिल देते हैं, देखो हमें लगता है हमारे पास पैसे ही नहीं है, जीवन भर हम, जबकि पैसा रहता है तभी तो हम बिल दे पा रहे हैं, खाने का इंतजाम हो पा रहा है, बच्चों का इंतज़ाम हो रहा है, अगर आप सिंगल हो तो आप भी पढ़ाई का इंतज़ाम कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के बिल आप पे कर ही रहे हो ना। पैसा है, पैसा खर्च करते हैं, पर किस माइंड से करते हैं, स्कैरिसिटी की, पता नहीं अगली बार आएगा कि नहीं, या कम लगे तो अच्छा है, तो हम ये सोचते हैं, तो हमारा दिमाग भी, हमारी एनर्जी भी वहीं तक रहती है, हाई जाती ही नहीं है। इसकी वजह से मनी का जो अट्रैक्शन पावर है वो बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान ही हमने वैसी लिमिटेड बना के रखी है। तो उसको फ्री फ्लो में छोड़ो। तो ग्रेटिट्यूड के साथ जब हम पैसा स्पेंड करते हैं ना, तो हमारे पास हैविंग इनफ, मतलब हमारे पास बहुत पैसा है जिससे हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, ये फीलिंग आती है। और जब ग्रेटिट्यूड के साथ आप ये करोगे, फीलिंग डिफरेंट रहेगी। तो फीलिंग ही तो सब कुछ है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। और जो हम वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजते हैं वैसे ही चीज़ें सेम हमारे जीवन में आती, वही हमारी रियलिटी बनती है, और हम सबकॉन्शियस माइंड में हम उसी आइडेंटिटी के थ्रू ही जीवन अपना जो भी करंट लाइफ है वो जी रहे होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बिल पे कर पा रहे हो, उसके लिए थैंक यू बोलो, कि एटलीस्ट मैं ये बिल पे कर पा रहा हूँ, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू। आप कुछ भी खरीदो उसके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए। एंड लास्ट है, जो फिफ्थ टिप है, वो है कि यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ योर ओन वर्दीनेस। मतलब आप उसके हकदार हो, उसकी प्रैक्टिस करना है आपको। आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, ओपन टू रिसीव। कभी भी आप खर्च करो तो ऐसे नहीं खर्च करना है कि अरे अगली बार आएगा कि नहीं, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल माइंड ही है जो बिलीव्स क्रिएट करता है, और बिलीव्स के अकॉर्डिंगली ही आपका जीवन बनता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न के थ्रू ही आपकी रियलिटी बनती है। भले आप कॉन्शियस माइंड में बहुत काम करो, नए नए जॉब ढूंढो, नया प्रोजेक्ट करो, नया बिजनेस करो, पर अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव है कि मैं तो एवरेज पर्सन हूँ, या मेरे पास पैसा आता ही नहीं है, या मैं फेलियर हूँ, या मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, तो आपका नुकसान ही होगा, आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा, आप जहाँ कदम रखोगे वहाँ फेलियर ही होगा, क्योंकि आपने आपकी पहचान क्या बना रखी है, आपकी अनसक्सेसफुल पर्सन की। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वही पैटर्न दिखाते रहेगा, कॉन्शियस माइंड से आप कितनी मेहनत कर रहे हो। इसीलिए तो आज ये रियलिटी है कि कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि जिसका वो हिसाब नहीं रख पाते, और कुछ लोगों के पास तो बिल भरने के भी लिए पैसा नहीं होता, और वो जीवन भर वैसे ही परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग की वजह से, थिंकिंग के अलावा उनके थिंकिंग करते करते वो सब बिलीव बन जाता है, फीलिंग हो जाती है, और वो सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बन जाता है आइडेंटिटी की, हाँ मैं यही हूँ, और यही फिर यूनिवर्स भी आपके साथ बार बार करता है। एक हारे हुए व्यक्ति के पास, जिसके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ नहीं, ग्रेटिट्यूड नहीं, उसके पास कौन जाएगा? आप बताओ, आप जाओगे क्या उसके पास? या कोई ऐसे दुकान वाले के पास आप जाओगे जो मुंह लटका के बैठा है, अरे मेरी तो दुकान ही नहीं चल रही है, जाओगे क्या? आप अगली एक बार गलती से पहुंच गए, अगली बार बिल्कुल नहीं जाओगे। और आप उस दुकान में देखो जहाँ वो ग्रेटिट्यूड के साथ बैठा है, भले उसके पास कम है पर उसका बिलीव है, आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड, आप वहाँ जाओगे, और अगली बार फिर वहीं जाओगे कि उसका बिहेव कितना अच्छा था, कितने अच्छे से स्माइल कर रहा था। वो तो बेकार चीज़ भी आपको हंस के भी बेच देगा, तो वो आपके जीवन में खुशी लेके ही आएगी, क्योंकि उसके पीछे उसकी एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही है। तो वैसे ही जीवन है, जब हम खुशहाल होके थैंक यू बोल के जीते हैं ना, सक्सेसफुल व्यक्ति बन के जीते हैं, उस आइडेंटिटी में जीते हैं, तो हमारी रियलिटी भी वैसी बनती है। हम जब डिजर्विंग फील करते हैं, आई एम इनफ, आई हैव एवरीथिंग, और एक्चुअली है, पर हम उसको सोचते हैं कि ये तो कम है, ये तो कम है। देखो 1 रुपये का भी पैसा होता है और 1 करोड़ रुपए भी पैसा होता है, पर 1 रुपये मिलता है तो हम खुश नहीं होते, हम सोचते हैं अरे ये तो 1 ही रुपये है। पर अगर उसको भी आप सोचो अरे ये तो 1 करोड़ जैसा है, और उसकी खुशी मना के देखो, तो सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता है, वो एनर्जी है बस, और वो आया और आप खुश हुए तो 1 करोड़ रुपए भी आएंगे। बट विश्वास तो करो, उसको
थिंकिंग चीज़ें सेम ही है, उसको सही गलत हम ही डिसाइड करते हैं, कम ज़्यादा हम ही डिसाइड करते हैं। देखो, बहुत रिच व्यक्ति, उसके लिए 1 करोड़ रुपए भी 1 रुपए जैसा होगा, और एक गरीब व्यक्ति है उसके लिए एक मतलब 1 करोड़ रुपए कितना ज़्यादा हो जाएगा, सोचो। तो वही पैसा एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा है और एक अमीर व्यक्ति के लिए इतना छोटा। तो वो उसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली है। और अगर हम गरीब हैं फिर भी अगर हम 1 रुपए को भी 1 करोड़ जैसे मान रहे हैं कि अरे ये तो बहुत पैसा है, तो क्या होगा, फीलिंग चेंज होगी ना। फीलिंग चेंज होगी तो हाई वाइब्रेशन होगी। तो जब आप इतने खुश हो के वो काम करोगे, मतलब सोचने कैसे लगो कि आपको 1 करोड़ रुपए मिला, तो अब आप क्या सोचोगे, अब आप क्या डिसीजन ले रहे होगे, अब आप कौन सा काम कर रहे होगे और किस एनर्जी में कर रहे होगे। तो थिंकिंग फ्रॉम द एंड, आप जो बनना चाहते हो वो बन चुके हो, और वहाँ से फिर सोचो कि आप क्या करोगे, कैसा बिहेव करोगे, कैसा जीवन होगा, तो एनर्जी चेंज होती है। और जब ये एनर्जी चेंज होती है तो आपके जीवन में प्रोफाउंड इफेक्ट आता है। यस माय डियर फ्रेंड, आई होप वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्योंकि मेरे वीडियो नॉन स्क्रिप्टेड रहते हैं, इसकी वजह से हमेशा बड़े हो जाते हैं। जबकि मैंने सोचा था सिर्फ 5 मिनट्स में ये 5 टिप्स दे के ख़त्म कर दूँगी, बट देखो 15-16 मिनट का वीडियो बन गया है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई होप कि आपको ये 5 टिप्स अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।